अयोध्यापुरी का वर्णन, अयोध्या नगर का वर्णन होता है 96 मील लंबा और 24 मील चौड़ा था। ये अयोध्या का वर्णन है। कैसी थी प्रजा? सर्व संपन्न, सर्व सुरक्षित। प्रजा से बिल्कुल भी 30% टैक्स नहीं लिया जाता था। सर्व संपन्न प्रजा, ऐसा नहीं प्रजा का गला काट रहे हैं, राजा ऐश्वर्य में रह रहा, प्रजा बेचारी भूखी मर रही है, ऐसी स्थिति नहीं थी। सुंदर भवनें, सड़क, बगीचे, मनोरंजन के साधन, सुरक्षा, अस्त्र शस्त्र, योद्धा, धन भंडार, सब कुछ। देखिए, ये राम जी के प्राकट्य की व्यवस्था तैयार हो रही है। राम जी कब प्रकट होते हैं? जब राजा धार्मिक हो, जब राजा धर्म के अनुसार चलने वाला हो, शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाला हो। ये अयोध्या की स्थिति। क्यों रामचंद्र जी प्रकट हुए? तो सारी व्यवस्थाएं थी। बहुत अच्छा शासन राम दशरथ जी महाराज के द्वारा इस अयोध्यापुरी में किया जा रहा था। प्रजा बहुत संपन्न थी, प्रसन्न थी। तो राजा कैसे हैं? धर्मज्ञ हैं। और यही राजा का कार्य है। जब कोई कार्य करे, राजा के ब्राह्मणों के निर्देशन से कार्य किया करते थे। दशरथ जी धर्मज्ञ थे, प्रजापालक। अपने लिए भले ही थोड़ा कष्ट हो जाए, लेकिन अपने राजधर्म को उन्होंने हमेशा श्रेष्ठ समझा। व्यक्तिगत सुविधाओं से अधिक प्रजापालन के ऊपर ध्यान दिया। बलवान, शत्रुहीन, यूं कहिए कि अमरावती के समान ऐश्वर्य उस समय अयोध्या में विद्यमान था। प्रजा प्रसन्न थी, धर्मात्मा थी, संतुष्ट थी, सत्यवादी थी। हम लोग कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। सामान्य रूप से तो यही होता है। कभी कभी यथा प्रजा तथा राजा, प्रजातंत्र में यही है, यथा प्रजा तथा राजा। जो भी है, बहुत सुंदर सब व्यवस्थाएं अयोध्या में थी। तो अयोध्या सुरक्षित थी। कैसे सुरक्षित थी? समस्त प्रकार के शत्रुओं से रहित थी, बाहर के शत्रुओं से भी सुरक्षित थी। दूसरे राज्य की राजा इत्यादि उनके ऊपर आक्रमण न करने पाए। और उससे महत्वपूर्ण है आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित रहना। जो हमारा क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, मद मात्सर्य। तो प्रजा इस प्रकार की थी अयोध्या की। धर्म अनुरागी होने के कारण, धर्म के मार्ग पर चलने के कारण इन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त थी। तो ऐसा श्रेष्ठ वर्णन अयोध्या के विषय में किया जाता है। तो राजा श्रेष्ठ, राज्य की प्रजा संतुष्ट, राजा की नगरी श्रेष्ठ।